Hello guys, this is my new topic. Douglas MC George theory, XY theory. Douglas MC George, The Human Side of Enterprises 1960 में हुआ था. In fact, the theories are two sides. First is head and second is tail. Okay? Head में आपका आ जाता है X और tail में आता है आपका Y. हेड जो है हमारा नेगेटिव व्यू देता है, टेल हमारा पॉजिटिव व्यू देता है. मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ. थ्योरी एक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फिलॉसफी, ये ट्रेडिशनल मैनेजमेंट फिलॉसफी को फॉलो करता है. एंड सेकंड इज द टेल, द थ्योरी रिप्रेजेंटिंग द मॉडर्न मैनेजमेंट फिलॉसफी अबाउट वर्क अप्रोच टू वर्क. इन्हें सिर्फ काम से काम तक का मतलब रहता है, फालतू चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन. मैं आगे भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ इन प्रीवियस वीडियो. फर्स्ट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन के अंदर आता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, वो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ. और दिस इज सेकंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज MC जॉर्ज XY थ्योरी. ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आए. थ्योरी एक्स निगेटिव व्यू देता है ह्यूमन नेचर में. वो कैसा होता है? लेज़ी होता है, नॉन एम्बिशियस होता है, नॉन लीडर होता है, मनी माइंडेड पीपल होते हैं, नॉन क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर, नॉन इंटेलिजेंट होते हैं. ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ गाइस. आप ये लोग ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाऊंगी. देखिए आप लोग, लेट मी एक्सप्लेन. एक्स जो होता है उसे वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहता है, वो बिल्कुल लेज़ी होता है, काम को हमेशा अवॉइड करता है, बिज़ी विजुअल दिखाता है. वो बिज़ी कभी होता नहीं है, वो सिर्फ बिज़ी दिखाता है कि हाँ मैं बिज़ी हूँ, पर वो बिज़ी कभी होता नहीं है. वो काम कोई नहीं करता है, बस दिखाता है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन वो करता कभी नहीं है. इसलिए उसे जो सुपरवाइज़र होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो उन्हें मैनेज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि हाँ ये काम करो, तुम्हें ये काम किया जाएगा, अगर तुम ये काम नहीं करते हो तो तुम्हें पनिश्ड किया जाएगा. इस वजह से वो जल्दी जल्दी काम करते हैं. उन्हें बताया जाता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है, तब वो थोड़ा बहुत काम करते हैं. बहुत ही लेज़ी होते हैं. बेसिक नीड होती है इनकी, कोई हायर नीड नहीं होती है. मतलब खुद का देखना बेसिक नीड. हमारा क्या है, मनी माइंडेड पीपल होते हैं, पैसे के लिए काम करने वाले लोग कहलाते हैं ये. रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो बिल्कुल दूर ही भागते हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको चाहिए ही नहीं. डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई काम ही नहीं करना चाहते हैं ये लोग. किसी काम में परफेक्ट नहीं होते हैं, ना किसी काम में मन लगाते हैं, लेज़ी होते हैं, लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, नॉन क्रिएटिविटी. अगर काम में क्रिएटिविटी नहीं होगी तो काम अच्छे से होगा ही नहीं. इंटेलिजेंट तो बिल्कुल नहीं होते हैं. ये हमारी हो गई XY की थ्योरी. एक्स हो गई आपकी निगेटिव व्यू में. ठीक है, ये आपकी वाई हो गई पॉजिटिव व्यू में. ये बिल्कुल परफेक्ट पीपल होते हैं, अपने काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करने वाले. एकदम कहते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में जैसा एम्प्लॉय आपको चाहिए वैसे ही हैं ये. बिल्कुल एम्बिशियस होते हैं, बिल्कुल एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिविटी इनके में गजब की होती है, इमेजिनेशन होती है, नॉन लेज़ी होते हैं, ऑलवेज विलिंग टू वर्क, हमेशा काम करने के लिए ये तत्पर रहते हैं. हाँ मैं ये काम करूँगा, मेरा काम है, मैं ये काम करूँगा. इनके अंदर एक गजब की क्षमता होती है सही डिसीजन लेने की. किसी भी काम के लिए हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो इन्हें कैसे करना है, कब क्या करना है, कैसे प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ये हर डिसीजन लेने के लिए सक्षम होते हैं. कमिटेड टूवर्ड्स अ गोल, जो ये गोल मतलब कमिटेड कर दिए कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट मिला है, ये मैं कर रहा हूँ, बाकी मुझे ये इस प्रोजेक्ट तक पहुँचना है, तो ये कमिटेड होते हैं. वो इसको कंप्लीट करके इसका रिवॉर्ड लेकर फिर इसे करते हैं, मतलब कमिटेड हैं, मैं ये करूँगा ये काम. शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने. कैपेबल फॉर डूइंग वर्क, हर काम को करने में तत्पर होते हैं. अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ इसको भी, वाई को भी. ऑलवेज विलिंग टू वर्क होते हैं, बिल्कुल बिजी नहीं दिखाते हैं खुद को. अगर ये बिज़ी हैं तब भी बिज़ी भी दिखाएंगे, नहीं तो ये बिज़ी अगर नहीं है तो ये दूसरे काम को करने के लिए मांग लेते हैं, हाँ मुझे ये काम चाहिए. ये इनको हमेशा अच्छे इन्वायरमेंट में काम करने की आदत होती है.
इन्हें अच्छी इन्वायरमेंट में काम करना अच्छा लगता है। इन्हें बार बार टोकने की जरूरत, वाई को हमेशा टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, सुपरवाइज करना पड़ता है कि ये काम करो 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 करो, ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिलना है तो करो करो, पनिशमेंट। और एक्स को हमेशा आपको पनिश करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है कि हाँ ये काम करो, नहीं तो हम तुम्हें पनिश करेंगे, तुम्हें सैलरी काट लेंगे, ये कर लेंगे। वाई वाई बिल्कुल परफेक्ट होता है, शेयर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेबल फॉर डूइंग वर्क, खुद से काम करता है अपने, बिल्कुल भी कोई भी गोल हो उसको अचीव करने के लिए इन्हें रिवॉर्ड दिया जाता है ताकि ये मोटिवेट हों, क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं, कोई भी काम को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मार्जिनल पोजीशन होती है, एक्सेप्ट चैलेंज करते हैं, परफेक्शन होता है इनके काम में, बिल्कुल आलसी नहीं होते हैं, जो काम दिया जाए वो बिल्कुल परफेक्शन से कर लेते हैं। इसीलिए पहले इंसान को मोटिवेट किया जाता है, फिर मैस्लोस थ्योरी ये लोग अपनाते हैं, उसके बाद आती है इनकी लाइफ में एक्स वाई थ्योरी, जो डगलस एमसी जॉर्ज ने दी थी इनको। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपकी एक्स थ्योरी है, प्लीज़ नोट डाउन दिस, एंड सेकेंड इज योर वाई थ्योरी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।